आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर 8। इसमें त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले क्या क्या आएगा उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है 8 का, इसके अंदर मुख्य तौर पर 2 या 3 टाइप के सूत्र हैं, वो आपको मैं समझा देता हूँ। उसी के आधार पर वो अगर कंठस्थ कर लिए तो उसी के आधार पर सारा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज है, उन्हीं के आधार पर बताया गया है। तो देखो, समकोण त्रिभुज के लिए सबसे पहले ये चित्र बना लेते हैं। अब इसमें मान लो ये ए बी सी, अब बी है वो क्या है 90 डिग्री का हमने ले लिया। तो आज समझते हो भाई, समकोण त्रिभुज के अंदर 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं। एक सबसे बड़ी भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम क्या बोलते हैं कर्ण। और जो अन्य भुजा होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एक को लंब और दूसरी को आधार। ठीक है। अब कर्ण है वो कौन सी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा की पहचान के लिए हम क्या करते हैं कि त्रिभुज के अंदर जो समकोण दिया हुआ है, समकोण के सम्मुख, यानी कि जहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो उसके बिल्कुल सम्मुख जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाता है। ठीक है। अब 2 अन्य भुजाएं बच गई इसमें, जैसे ये है, ये लंब ले लेते हैं और ये आधार। अब एक तो इसका सूत्र भाई, सबसे कर्ण है निकालने का या लंब निकालने का, आधार निकालने का सूत्र है वो आप नोट कर लें। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब अकेला अगर कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि ये मेन सूत्र हो गया। ठीक है। इसी आधार पर अगर मान लो कि आपको कर्ण दिया हुआ हो, लंब दिया हुआ हो और अगर आधार निकालना हो, तो देखो इसी सूत्र के आधार पर ये लंब दिया हुआ हो, कर्ण दिया हो, तो अगर आधार निकालेंगे तो लंब को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में लंब का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब अगर इसके आधार पर अगर निकालें तो आधार बराबर हो जाएगा वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको लंब निकालना हो, यानी लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और अकेला अगर लंब निकालना हो तो वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये आपको याद होना चाहिए, मेन फार्मूला यही है। यानी ये सूत्र अगर आपको ध्यान में हो तो इसमें से अगर कोई सी भी भुजा निकालनी हो, आधार लंब या कर्ण, वो आप निकाल सकते हो। त्रिकोणमिति से संबंधित जो सवालों को हल करने के लिए आपको कोण है वो मुख्य है, क्योंकि जैसे नाम ही है त्रिकोणमिति, भाई 3 कोण। ठीक है ना। तो 3 कोणों में एक तो क्या हो जाता है भाई 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। वो चाहे आकृति इस प्रकार से हो तो ये हो जाएगा, अगर आकृति इस प्रकार से हो तो ये हो जाएगा, ऊपर से अगर इस प्रकार से हो तो ये हो जाएगा, और अगर ऐसे हो तो ये हो जाएगा। यानी कि ये एक कोण तो समकोण होगा, बाकी अन्य 2 कोण के आधार पर हमें हल करने हैं। तो अन्य 2 कोणों के आधार पर आप हमेशा ध्यान में रखना कि भाई जो समकोण के सामने की जो भुजा है वो तो कर्ण है। अब इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर दूसरी जो 2 अन्य भुजाएं हैं, इसमें लंब और आधार, इस
कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी आधार होगी, ये तय करना है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आपने सही से तय नहीं किया तो आपका उत्तर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका तय करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि यहाँ पर PQR ये दे रखा हो, और अगर प्रश्न में देखो, इधर प्रश्न में P अगर दिया हो कोण P से संबंधित, जैसे साइन P या साइन P, कोस P, या फिर सीधा ही कोण P, ऐसे अगर दे करके फिर पूछा हो कोई भी प्रश्न, तब इसका मतलब कि ये कोण दिया हुआ है। अब हमेशा ध्यान में रखना कि अगर ये कोण दिया हुआ हो तो ये एक भुजा है वो तो हमेशा क्या होगी, इसके साथ में लगने वाली कर्ण होगी, और दूसरी भुजा है जो कोण दिया हो उसके साथ में लगने वाली कोण जो भुजा है वो हमेशा आधार मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, आधार, हमेशा ध्यान में रख लेना। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार होगा। अब इस कोण P के लिए लंब कौन सा होगा, ये सामने वाला QR, तो इसमें ये लंब हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ऐसे अगर मान लिया जाए भाई यहाँ पर अगर आपको ये कोण दे करके अगर पूछ लिया जाए प्रश्न, तब आधार ये होगा और लंब ये हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यानी ये हमेशा ध्यान में रख के और फिर ही भुजा तय करनी है। अगर गलती से आपने आकृति देख करके, जैसे यहाँ पर मैंने शुरुआत में लिखा था कि लंब ये है आधार ये है, तो अगर ऐसे हर क्वेश्चन में अगर आप रख लोगे तब तो गलत हो जाएगा। अगर कोण C दिया हो तब तो ये सही होगा, लेकिन अगर कोण A दिया हुआ हो तब ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो इसके जो सूत्र हैं साइन कोस से, इनके करने के लिए देखो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे। अब इनका देखो क्रम है वो हमेशा ध्यान में रख लेना आप। पहले सबसे पहले आता है साइन, मैं थीटा के आधार पर बता रहा हूँ, उसके बाद PQAB ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या उसके बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पर ये थीटा है, ये कोण है। जैसे यहाँ पर मैंने ये साइन P लिखा ना, अब साइन की जगह पर थीटा रख देते हैं, क्योंकि किसी में P आएगा, किसी में A आएगा, किसी क्वेश्चन में R आएगा, किसी में B C। ठीक है ना। तो ये थीटा ले लेंगे, साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक है ना। आपको ये सूत्र याद रखने के लिए देखो इसमें क्या है कि काफ़ी सिंपल और छोटे छोटे सूत्र हैं, तो अगर आप एक एक अलग अलग तरीके से अगर याद करोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और जबकि अगर इनका क्रम से अगर याद कर लोगे तो बहुत ही ईजी होंगे। और एक बार ये सारे सूत्र याद होने के बाद में इस पूरे प्रश्नावली के अंदर, यानी 8.1 8.2 सारी के अंदर आप इनको सही तरीके से इन सूत्रों का इस्तेमाल कर लेना, आपका हर एक क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। पहला है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर आएगा कोट थीटा, और उसके बाद में सेक थीटा, और लास्ट में आएगा कोसेक थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इनकी जो आकृति है, त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर तय कर लेते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर देखो यहाँ पर मैं एक अलग से ये त्रिभुज बना लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है। ABC, और एक ये इधर वाला ये बना लेते हैं। PQR। ठीक है। अब इनके आधार पर, इन दोनों के आधार पर मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले हमेशा जो सूत्र है नॉर्मली वो देख लो। इसके लिए होगा साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा का होता है इसका उल्टा, टेन का उल्टा होगा, यानी अब ये आगे वाले हैं ना, जैसे ये क्रम से आगे, ठीक है, और फिर आगे वाले हैं वो इसका ये उल्टा होगा, फिर ये सेक है ये कोस का उल्टा होगा, और कोसेक है वो इसका उल्टा हो जाएगा। और इसको इन तीनों को भी चाहो तो आप याद कर लो तो याद कर सकते हो, नहीं फिर आप LAL लाल बटे कक्का इस नाम से भी याद कर सकते हो।
देखो साइन के लिए क्या है, एल बट्टे के लंब बट्टे करण, ठीक है। कोस के लिए ए बट्टे के, ए यानी आधार और के यानी करण, तो आधार बट्टे करण। टेन के लिए एल बट्टे ए लंब बट्टे आधार, ठीक है ना। तो लाल बट्टा कक्का के हिसाब से भी याद कर सकते हैं या फिर अलग अलग। और इन तीनों का आगे वालों का मैंने आपको बता दिया कि इनका उल्टा होता जाएगा, ठीक है। तो कोट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा यानी आधार बट्टे लंब, और सेक किस कोस का उल्टा होगा, तो यानी करण ऊपर आ जाएगा और आधार नीचे यानी करण बट्टे आधार। और कोसेक है वो साइन का उल्टा होने की वजह से करण बट्टे लंब, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 70, ठीक। अब देखो ये मैंने ये पहले 3 बताए थे, अब आगे वाले 3 हैं वो ऊपर वालों के उल्टे हैं। ऐसे ही अगर ऊपर वाले को देखें तो ये नीचे वाले तीनों के उल्टे हैं। तो देखो साइन है, साइन थीटा वो किसका उल्टा बताया, कोसेक का, ठीक है ना। यानी कि अगर सूत्र में अगर लिखें हम, देखो समझाने के तौर पर, जैसे साइन है इसका सूत्र क्या बताया था, लंब बट्टे करण। अब अगर उसको उल्टा करें तो 1 बट्टे साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 बट्टे लंब बट्टे करण। तो देखो ये करण है, ये 1 बट्टे साइन थीटा यही रहेगा और यहाँ पर ये करण ऊपर चला जाएगा तो करण बट्टे लंब। अब करण बट्टे लंब किसका होता है, कोसेक का। किसका होता है, कोसेक का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टे साइन थीटा, हो गया ना। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये दूसरा फॉर्मूले हैं वो भी साथ में मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस प्रश्नावली को हम एक बार शुरुआत में भाई क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा वो सब कुछ आपको समझा रहे हैं। तो इसी आधार पर ये कंटिन्यू उसके बाद में प्रश्नावलियों को शुरू करेंगे। तो एक इसमें आ जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टे कोसेक थीटा। ऐसे ही अगर कोस का हम उल्टा करके, जैसे ये समझाया ना मैंने, इसी प्रकार से अगर कोस का उल्टा करके अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। अभी यहाँ पर कर देंगे 1 बट्टे सेक थीटा। ऐसे टेन है वो इसका है तो 1 बट्टे कोट थीटा, और कोट है वो फिर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। देखो इसको भी अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर देखो टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बट्टे आधार। अब अगर इसका उल्टा करें तो 1 बट्टे कोट थीटा, और इसको अगर हम उल्टा करें तो लंब बट्टे आधार। अब देखो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब आधार बट्टे लंब हो जाएगा। अभी देखो ये एक दूसरे से मैंने चेंज करवा दिए, ये इधर है लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब अगर इसका अगर उल्टा करेंगे भाई, अगर टेन को यथावत रखेंगे 1 बट्टे अगर टेन थीटा करेंगे तब तो क्या है, कोट थीटा आ गया। ऐसे ही अगर 1 बट्टे कोट थीटा करेंगे तब क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 1 बट्टे टेन थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा, 1 बट्टे इसका उल्टा है तो कोस थीटा, और कोसेक का क्या हो जाएगा, 1 बट्टे साइन थीटा। अब ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें अगर कोई प्रश्न में दिया हो, जैसे त्रिभुज के आधार पर अगर हम तय करें तो भुजाओं के आधार पर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पर ये भुजा समझाते हुए बताया ना कि भाई आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी भुजा हमें लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। यानी कि भुजा का मतलब कि आधार कौन सा है होगा किसी त्रिभुज के लिए, किसी कोण का मान अगर हमें दिया हुआ हो तो, और कौन सी लंब होगी कौन सी आधार होगी ये तय करने के लिए। देखो यहाँ पर अगर मान लो प्रश्न के अंदर मैं पहले ए के आधार पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसी में ए के आधार पर अगर हम तय करें तो यहाँ पर थीटा की बजाय क्या होगा, ए होगा, यानी साइन ए। अब देखो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जैसे साइन ए, ताकि आपको साथ में समझ में आता जाए। अब साइन ए के लिए देखो इधर मैंने क्या बताया कि एक वजह तो वो क्या होगी, करण होगी, और दूसरी साथ में लगने वाली क्या होगी, आधार। तो ये क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब बट्टे करण, यानी कि लंब ये होगा इसका, तो फिर हम क्या लिखेंगे, बी सी बट्टे एस सी, ठीक है। ऐसे ही फिर ये हमने ये भुजा तय कर ली। तो यहाँ पर जैसे कोस
कोस ए के लिए क्या हो जाएगा, कोस ए के लिए भाई आधार तो ये है ना ए बी, तो ए बी बटे ए सी। ऐसे ही टेन ए के लिए लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बी सी और आधार ए बी। यानी इस प्रकार से आप सारे है वो लिख लोगे। ऐसे ही अगर कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा की जगह, क्योंकि अभी हम ए लेकर के सोल्व करें, तो आधार ए बी और लंब की जगह पर बी सी रख देंगे। यानी कि सूत्र हैं ये हिंदी वाले, ये ध्यान में रखने, और इसी के आधार पर हम भुजा है वो जो हमने ली है कोण के हिसाब से वो भुजा लिखते जाएंगे। सेक ए बराबर क्या होगा, करण यानी ए सी और आधार ए बी। ऐसे ही कोसेक ए क्या होगा, करण यानी ए सी और लंब बी सी। अब अगर देखो इसी त्रिभुज के अंदर, यानी कि ये है, ये आप खुद करके देख लेना, मैं इसी में अगर कोण सी दिया हो तब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर साइन सी का अगर निकालना हो तो साइन सी के लिए देखो, अब की बार साइन सी के लिए यानी कि एक भुजा है वो तो करण हो गई, अब इसके साथ लगने वाली भुजा बी सी है, तो ये आधार हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है ना, ये आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी। अब इस आधार पर जैसे सेक सी के लिए हम करें तो लंब क्या ए बी, अब इसमें ए बी और करण क्या है ए सी। अब देखो कोण बदलते ही, यानी ए था तब तो बी सी बटे ए सी आ रहा था, और सी हो गया तो ए बी बटे ए सी आ रहा है। यानी लंब और आधार के अंदर इस प्रकार से आप देख लोगे। ऐसे अगर हम बात करें भाई कोस, यहाँ पर ये साइन सी है और कोस सी बराबर क्या होगा, आधार बी सी है इसमें, तो बी सी बटे ए सी। ऐसे ही टेन सी लंब बटे आधार, तो लंब है इसमें ए पी और आधार बी सी। समझ में आ रहा है ना। कोट सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बी सी है और लंब ए बी है। यानी देखो कोण का मान बदलते ही भुजाओं का मान है वो भी बदल गए। सेक सी बराबर क्या होगा, सेक सी बराबर करण ए सी और आधार बी सी। ऐसे ही कोसेक सी करण ए सी और लंब ए बी। इस प्रकार से ये टेबल बन गई आपकी। अब ये टेबल है, ये अच्छे से याद कर लेना, और ये आपके आगे वाले जो सूत्र है वो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिए। अब इस प्रकार से मतलब अगर ये त्रिभुज हो तो ये दोनों का आप करके फिर देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया ना। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और अपने जो क्लास के साथी हैं उनको ज़रूर बताना, ताकि क्या है कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और जो भी नया वीडियो आएगा जिस भी चैप्टर से संबंधित तो वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखो इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर और है भाई 0 से लेकर के जैसे 90 डिग्री के मान, अगर जैसे साइन 0 डिग्री या कोस 0 डिग्री, टेन 90 डिग्री, टेन 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मान क्या क्या होंगे वो आपके कक्षा 10 में बताए हुए हैं। तो इनको भी क्या है कि हम टेबल के हिसाब से तय कर लेंगे। तो इसके लिए देखो सबसे पहले मैं टेबल बना देता हूँ। ये होगा साइन, कोस, टेन, कर्म वो पहले वाला है, वही यहाँ पर चलो थीटा लगा देते हैं। अब थीटा की जगह पर हमेशा ध्यान में रखना
ये थीटा की जगह पर ही 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री जो भी होगा वो आएगा, ठीक है ना। अब ये जो पहले जो हमने क्रम बताया था ना आपको कि भाई ये ऐसे ही क्रम, तो ऐसे ही क्या है कि इसमें भी वो ही क्रम है, वो आप ये काम में ले लेना ताकि क्या है कि कंफ्यूज नहीं हो और आसानी से आप कर पाओ। टेन के बाद में होगा कोट, फिर सेक और लास्ट में कोसेक थीटा। अब ये थीटा बराबर यानी थीटा बराबर क्या होगा, यदि 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हम लेकर के और इसमें बताएंगे। तो ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसके लिए देखो सबसे आसान तरीका, यहाँ पर क्या कर लोगे आप, इसको अलग से रटने की बजाय या ये एक एक को रटने के बजाय देखो इसमें काफ़ी सारे हो जाएंगे कि साइन थीटा की जगह पर साइन 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे 5 इसमें, फिर 5 इसके, 5 इसके, ऐसे मतलब बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसके बजाय क्या है कि मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इस आधार पर आप सभी का और आसानी से याद कर सकते हो। देखो इस ट्रिक के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4 ये लिख लोगे। अब यहाँ पर कितने 5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए ना। 5 हो गए। अब 5 हो गए तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर क्या करोगे, रूट लगा करके सभी के बट्टा में 4 लगा दो और फिर इनका वर्गमूल निकाल दो अलग अलग सभी का, ऐसे। अब देखो सबसे पहले किस 0 में किसी का अगर भाग देंगे तो 0 आएगा ना, तो 0 का वर्गमूल 0 ही, तो साइन 0 का मान क्या होगा 0। ऐसे अगर इसका निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, तो इसका मान क्या होगा 1/2। ऐसे ही देखो इसमें ये करते हैं 2 और ये यानी 1/2। अब 1 का तो वर्गमूल 1 ही रहेगा लेकिन 2 का वर्गमूल 2, तो 1/2। इसमें देखो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो वर्गमूल 3 और 4 का क्या होगा 2, तो वर्गमूल 3/2। यहाँ पर देखो कटता है तो 1 आ गया, 1 का वर्गमूल 1। तो यहाँ पर देखो साइन के मान आ गए, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/वर्गमूल 2, साइन 60 डिग्री बराबर वर्गमूल 3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब कोस के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मैंने ये आपको बताया ना, ये आप करने के बाद में जैसे यहाँ पर आपने सभी का लिख लिया, ये आपने सभी का, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो सारी टेबल थोड़ी बना के रखोगे, या फिर अगर कोई भी पर्सन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इसके लिए जैसे अगर आपको कोस 45 का मान निकालना है या कोस 60 का मान निकालना है, तब आप क्या करोगे कि पहली ये लाइन हो गई साइन के लिए। अब आपको ये पता लगा है कि ये साइन 0 का है, ये 30 का है, 45 का है, 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का। अब कोस के लिए क्या करोगे कि सारा उल्टा कर दोगे, क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। अब कोस के लिए क्या है कि यहाँ पर जो दे रखा है 90 डिग्री का मान 1, वो तो आ जाएगा 0 डिग्री का, तो यहाँ पर ये 1 आ गया। ऐसे ही ये जो 60 का दे रखा है वो इधर आ जाएगा, तो ये 30 का हो जाएगा, यानी कोस 30 का मान होगा वर्गमूल 3/2। 45 का मान क्योंकि ये बीच में आ रहा है तो ये यथावत रहेगा 1/2। और कोस 60 का मान क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2। और कोस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया ना। यानी कि अब ये आपको ये 2 लाइन बनानी आ गई ना, पहली लाइन है वो ऐसे कर लोगे और फिर ये इसका उल्टा कर दोगे तो ये कोस का आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसके बाद में मैंने पिछले पेज के ऊपर
आपको ये सूत्र बताए थे ना भाई, इसका मान निकालने के लिए भाई 10 का मान निकालोगे तो कैसे क्या होगा भाई, इसका ये बट्टा में लगा दोगे, इसके लिए ये है, इसके लिए ये, आगे वाले जो है ना इसी का मतलब मान है वो आप रख दोगे। जैसे मैं एक दो करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो 10 0 डिग्री अगर आपको करना हो तो यहाँ पर देखो मैंने ये दो फॉर्मूले हैं वो, क्योंकि इस पर अलग से भी लागू होते हैं। अलग से कैसे लागू होंगे, इधर ही देख लो, जगह थोड़ी है इस पेज पर। 10 का मान मैंने क्या बताया था, लंब बटे आधार, ठीक है। अब अगर हम लंब बटे आधार, देखो यहाँ पर अगर हम लंब बटे करण करें साइन का मान, और यहाँ पर बट्टे में आधार बटे करण करें कोस का मान, तो देखो ये ऊपर नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो देखो लंब बटे करण, और ये नीचे वाला है ये उल्टा हो जाएगा, करण बटे आधार। तो ये दोनों आपस में कट गए ना, यानी लंब बटे आधार आ गए, ये आ गए ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऊपर साइन हो नीचे कोस हो तो क्या होगा, टेन थीटा। तो यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ऐसे ये कोट है ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके अलावा और बाकी के ये सूत्र हैं वो आप काम में ले लोगे, यानी 10 के दो सूत्र हो गए, एक तो 1 बटा कोट थीटा और एक हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऐसे कोट के भी दो हो गए, एक 1 बटे 10 थीटा, दूसरा हो गया कोस थीटा बटे साइन थीटा। समझ में आ गया ना। अब इसमें देखो अगर आपको 10 0 डिग्री करना हो तो क्या करोगे, साइन 0 बटे कोस 0, कोस 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पर साइन 0 का मान कितना है, 0, कोस 0 का मान क्या है, 1, 0 बटे 1 यानी 0। टेन 0 का मान क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 0 की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 लिख देंगे। ऐसे अगर आपको मान लो 10 60 डिग्री निकालना हो तो क्या करोगे, साइन 60 डिग्री बटे कोस 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर साइन 60 का मान कितना निकाला आपने, वर्गमूल 3 बटे 2, और कोस 60 का मान क्या है, 1 बटे 2। यानी कि यहाँ से अगर एक लाइन बना ली, अगर दो चार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये दूसरी लाइन भी देखने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप फिर इसी में चेक कर लोगे। और ये आपको मैंने निकालने बताई दिए कि 0 1 2 3 4 रखा, सभी में 4 से भाग दे करके, और जो भी उत्तर आएगा उसका वर्गमूल हम निकाल देंगे तो वो हमारे मान आ जाएंगे। अब यहाँ पर कोस 30 का मान है 1 बटे 2। अब देखो इसको हम अगर उल्टा करें तो ये आ जाएगा 2 बटे 1, यानी कि ये कट गया, ये आ गया वर्गमूल 3। तो किसका निकाला है, टेन 60 का, तो टेन 60 यहाँ पर है ना, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3। ऐसे अगर मान लो आपको कोट 60 का मान निकालना हो तो या तो क्या है, इसके दोनों तरीके हैं भाई। एक तो क्या है कि आपको टेन 60 का पता चल गया। अब आप जानते हो भाई टेन और कोट वो दोनों उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आप या तो आसानी से और 1 बटे टेन 60 ये करके निकाल लोगे, यहाँ पर आ गया 1 और टेन 60 का मान है आपके पास 3, तो ये कर लोगे तुरंत ही 1 बटे रूट 3। और या फिर क्या है कि कोट 60 का भी अगर मान लो टेन 60 का आपको ध्यान में नहीं हो तो कोस 60 बटे साइन 60, साइन 60 डिग्री ये करके निकालोगे। तो कोस 60 का मान कितना है 60 डिग्री का, 1 बटे 2, तो पहले हमने 1 बटे 2 लिखा, और फिर साइन 60 का मान है वर्गमूल 3 बटे 2। अब इसका उल्टा करेंगे, देखो 1 बटे 2, ये 2 ऊपर चला गया, ये बटे में वर्गमूल 3, 2 से 2 कट गया, 1 बटे वर्गमूल 3। देखो ये पहले वाले और ये दोनों सेम आ गए, तो आप यहाँ पर कोट 60 का मान लिख दोगे 1 बटे वर्गमूल 3। ऐसे अगर आपको मान लो सेक 30 डिग्री का मान निकालना हो तो क्या करोगे भाई, सेक है वो किसका उल्टा होता है, कोस का, तो 1 बटे कोस 30 डिग्री, यानी जो कोण का मान है वो तो समान ही रहेगा। साइन कोस इसी में आपको ये जो पीछे सारणी में जो बताया है मैंने
सूत्र वो आपको ध्यान में रख लेना, उसके आधार पर वैल्यू रखते जाओगे। तो यहाँ पर cos 30 का मान रख देंगे 1/, अब cos 30 का मान कितना है, वर्गमूल 3/2। अब देखो इसको अगर हम सही करें तो ये 2 है, ऊपर चला जाएगा 2/3, ये आ जाएगा सेक 30 का मान। तो सेक 30 यहाँ पर है तो ये आ जाएगा 2/3। समझ में आ रहा है ना। ऐसे अगर आपको कोसेक 45 डिग्री अगर आपको निकालना हो तो कोसेक को किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1/sin 45। अब साइन 45, यहाँ पर साइन 45 का मान लिख देंगे 1/1/2, यानी 45 का मान ये आया था ना। अब इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1 वर्गमूल 2/1, तो आ जाएगा वर्गमूल 2। तो यहाँ पर कोसेक 45 का मान आ जाएगा वर्गमूल 2। ऐसे ही और आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम निकालें कोसेक 0 डिग्री का, कोसेक 0 डिग्री का, या पहले चलो यहाँ पर ये, और क्योंकि ये शून्य का निकाल दिया, अब ये और निकाल के बता देते हैं भाई। टेन 90 डिग्री का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री और बटे कोस 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री कितना है 1 और कोस 90 डिग्री कितना है 0। तो देखो हमेशा ध्यान में रख लेना, 0 में अगर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हो, भाग दे रहे हो, तब तो क्या है कि उसके 0 वैल्यू लेते हैं। लेकिन अगर किसी नंबर में 0 से अगर हम भाग देंगे तो उसका हल होगा अपरिभाषित होगा वो, तो उसका हम अनंत का ये साइन है उसके द्वारा दर्शा देंगे। तो इसका ये आ गया अनंत, यानी किसी भी नंबर में 0 से भाग देने पर उसका कोई भी सही हल वो नहीं निकल पाएगा, यानी वो अपरिभाषित रहता है, जिसको हम अनंत ये साइन है इस साइन से दर्शा देंगे। तो ऐसे देखो अब कोसेक 0 डिग्री का हम निकालें तो यहाँ पर 1/sin 0 डिग्री, तो यहाँ पर 1/sin 0 का मान 0 ही है, तो ये वही आ गया ना अनंत ही पहले वाले, तो यहाँ पर ये अनंत आ गया। और अगर 90 डिग्री का हम करेंगे तो 1/1 होगा, यानी यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। इस प्रकार से ये सभी है ये निकाल लोगे, ठीक है ना। समझ में तो आ गया ना। आप प्रैक्टिस करके, और सारी यह टेबल है ये एक बार कम से कम 2 या 3 बार आप प्रश्नावली हल करने से पहले ये बना करके 2 या 3 बार देख लेना, ताकि फिर परीक्षा टाइम तक आपको दोबारा से ये सारणी से संबंधित कोई भी सूत्र है वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि फिर वो अभ्यास में हो जाएगा कि कौन सा काम से कैसे क्या निकालना है, और फिर जो ही प्रश्न आएगा आप आसानी से तुरंत ही उसमें उसका मान रख दोगे और बिल्कुल आसानी से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब ये हो गया। अब इसके अलावा इसमें आपके जो 8 का जो चैप्टर है, इसमें जो लास्ट के जो प्रश्नावली है जिसमें आपको सिद्ध करना है कि भाई राइट साइड के अंदर है वही लेफ़्ट साइड के अंदर होगा, तो वो बराबर है या नहीं है, वो सिद्ध करने के लिए क्या है उसमें ये जो सूत्र आपको बताए हैं ये तो लागू होंगे, ये तो लागू होंगे। साथ ही साथ इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये आ जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र हैं, ये और आपको याद कर लेने हैं, ठीक है ना। मेन सूत्र यही है। अब इसी के आधार के ऊपर क्या है कि जैसे ये जो सूत्र है पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। तो अगर आपको मान लो कि साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो ये यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ये प्लस का इधर हो जाएगा तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। अब अगर मान लो कि अकेला साइन का निकालना है तो साइन थीटा बराबर ये वर्गमूल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। तो यानी मेन फार्मूला तो ये हो गए। अब इसके आधार पर एक तो ये आ गए, कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन को इधर रख देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा अगर निकालना हो तो ये वर्गमूल वह 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो एक के आधार पर ये अन्य है, ये भी आप निकाल लोगे। ऐसे ही अगर इसमें देखें दूसरे में तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लो कि टेन स्क्वायर का आपको मान निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये एक इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर टेन का मान निकालना हो, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और अगर टेन को दूसरी तरफ भेजना हो तब क्या होगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि ये आ गया इसी के आधार पर, यानी कि हम 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा है वो भी ऐसे है, देखो तीसरा क्या था कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो अगर कोट स्क्वायर थीटा का मान अगर आप निकालोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये इधर आ जाएगा माइनस में 1। ऐसे ही अगर कोट थीटा अगर निकालना हो तो वर्गमूल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और अगर 1 का मतलब निकालना हो, कोट को भी दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये सारे जो सूत्र हैं पिछले पेज पर जो 2 टेबल बना के एक ये पहले जो एक्सरसाइज है, पहले जो प्रश्नावली है 8.1 वो इसी के आधार पर हो जाएगी, 8.2 में इसी आधार पर है, और लास्ट वाले हैं ना उसमें ये 3 फॉर्मूले जिसके आधार पर ये और बाकी के बनेंगे। ये भी आपको मतलब ये याद होने के बाद में ये तो आपको समझाने के लिए है, तो आप भी इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि क्या है कि सवाल सॉल्व करोगे हल करोगे ना तब आपको ध्यान में रहेंगे भाई किस प्रकार से। जैसे मान लो कि ये ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर ये सीधा ही दिया हो, अब किसी में सूत्र के लिए मतलब इसकी आवश्यकता हो सकती है। जैसे कोई प्रश्न को आप सोल्व कर रहे हो उसके अंदर मतलब ये आ रहा है, तो अगर ये आ रहा है तो आपको अगर ये सूत्र ध्यान में हो तो इसकी जगह पर तुरंत ही आप ये रख के कर सकते हो, और नहीं तो फिर क्या है कि कन्फ्यूजन रहेगा। तो इनका अभ्यास कर लेना, ये मेन सूत्र हैं ये उसके लिए, और साथ ही साथ ये जो आगे जो बताए हैं वो भी आपको कंठस्थ करते जाना है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन है वो आपके सोल्व होने के बाद में आपका सारा काम है वो हो जाएगा। फिर प्रश्नावली पर आते हैं, तभी 8.1 की प्रश्नावली पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो के अंदर आपको पढ़ना है। अपने चैनल में पहले भी आपको बताया, अभी लास्ट में और बता देता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्लास के जैसे अभी क्लास 10 के हम पढ़ रहे हैं तो क्लास 10 वाले जो स्टूडेंट हैं वही इसको वो करें भाई इसको देखें, नहीं, अपने चैनल के अंदर समय समय पर जैसे दूसरी जो क्लास है 9वीं क्लास है, 8वीं क्लास है, 7वीं है, 6ठी है, उनके भी वीडियो आएंगे। तो अपने जो भाई बहन हैं या अपने जो रिलेशन में है या अपने जो जानकार हैं उनको भी ये बता देना, ताकि क्या है कि वो भी आराम से घर बैठे और पूरे क्वेश्चन हैं उनके हल है वो आसानी से कर लेंगे। देखो अपने चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा मेन फ़ायदा 2 ही है, एक तो क्या कि आपको सॉल्यूशन है
वो हर क्वेश्चन का मिलेगा। तो चाहे कमज़ोर हो चाहे होशियार हो पढ़ने वाला, वो सारे आराम से सारे क्वेश्चन हैं उनको हल मिलेंगे। और एक सारे क्वेश्चन जो हैं उनका फेर में किस प्रकार से करना है वो हर क्वेश्चन का उसी प्रकार से वो बताया जाएगा। तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि भाई ये सर ने बता तो दिया लेकिन मैं फेर में कैसे करूँगा या कैसे नहीं करूँगा। और साथ ही साथ जहाँ पर संभव लगेगा या मेरे को ये लगेगा कि भाई ये जो मैंने बता दिया इसके अलावा कोई दूसरी मेथड है या दूसरा जो तरीका है उस हिसाब से भी मैं बता दूं तो वो भी साथ साथ में मिलेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो है वो पूरा देखना। जहाँ पर भी अगर आपको कोई प्रश्न है वो कठिन लगे या नहीं समझ में आए तो इसको क्या है आप वापस से वीडियो को देख करके उस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। ठीक है।